अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, एक यूरोपीय दानिश्वर लिखते हैं कि कंपटीशन इज़ द रूल ऑफ जंगल। जो मुकाबलाबाजी है, कंपटीशन है, ये जंगल का कानून है। यानी कहने का मकसद ये कि नॉर्मल मुआशरे में इसकी ना तो कोई ज़रूरत है और ना कोई अहमियत होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में हर तरफ कंपटीशन का रुझान है। घर से लेके स्कूल लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक और ज़िंदगी के बाकी सारे मामलात में कंपटीशन में हम भाग रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी कर रहे हैं। ये देखें कि एक रिश्तेदार दूसरे से कहता है फ़लाँ का बच्चा आगे निकल गया है, फ़लाँ ने ज़्यादा पैसा बना लिया है, तुम बाहर क्यों नहीं जाते, तुम पैसा क्यों नहीं कमाते, तुम अच्छा क्यों नहीं पढ़ते, फ़लाँ ने ऐसे कर लिया, उससे बस 2 कदम आगे निकलना है। यानी कि हमारे मुआशरे में कंपटीशन को इतनी अहमियत दी जाती है कि हम सिर्फ हमारा मकसद दूसरे को पीछे दिखाना हो जाता है। आप खुद आगे बढ़ें, तरक्की की मनाजिल तय करें। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम तरक्की करें, हम तरक्की याफ्ता बने, आप अमीर हों, आप गुर्बत से बाहर निकलें, ये आपका हक है। लेकिन कतन भी आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हमने किसी दूसरे को पीछे छोड़ के आगे जाना है। जब हम ये बात सोचते हैं कि हमने किसी दूसरे को पीछे छोड़ के आगे जाना है, तो वो होता है मुकाबलाबाजी। और मुकाबलाबाजी पे जब हम उतरते हैं तो हम बहुत से आगे जाने के गलत रास्ते निकाल लेते हैं, जिससे मुआशरे का निज़ाम ख़राब हो जाता है। हम अक़दार और रवायात से बाहर निकल जाते हैं, अखलाकियात से गिर जाते हैं। और ऐसा हमने बहुत सी जगहों पे होते हुए भी देखा है। अब इधर यूरोपीय ममालिक में मैंने देखा है, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, यहाँ ना मुकाबलेबाजी को अहमियत नहीं दी जाती। कंपटीशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ हर कोई मेहनत करता है, हर किसी की कोशिश है कि वो तरक्की की मनाजिल तय करे। लेकिन कतन भी बच्चे के ज़हन में ख़ास तौर पे ये बात नहीं डाली जाती कि तुमने मुकाबला करना है, फ़लाँ बच्चे के साथ तुम्हारा कंपटीशन है। यहाँ जब रिज़ल्ट आता है तो बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि फ़लाँ बच्चा बहुत आगे है और आप पीछे हैं, नंबर नहीं बताए जाते। सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आप पास हैं या आप फेल हो गए हैं। वो भी मतलूबा बच्चे को ही पता होता है कि वो फेल हो गया है, दूसरे बच्चों को इस बात से कोई आगाही नहीं होती। जहाँ तक लिस्टें, बाज़ुकात जब हम हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ लिस्ट लगती है, उसमें भी आपका रोल नंबर नहीं लिखा जाता, आपका नाम नहीं लिखा जाता, कोई सीरियल नंबर आपको दिया जाता है ताकि कोई दूसरा बच्चा आपका रिज़ल्ट मालूम ना कर सके। हाँ, आप बज़ाते खुद अपने प्रिंसिपल से, अपने स्कूल के स्टाफ से अपना रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं, आप नंबर मालूम कर सकते हैं, आप कुछ भी उनसे अपने मुतालिक पूछ सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा इस बात तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए ये कौमें तरक्की करती हैं और आगे से आगे निकलती जाती हैं, और हम दूसरों को पीछे छोड़ने के चक्कर में खुद भी कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारी ज़्यादातर तवज्जो इस बात पे होती है कि दूसरे को पीछे कैसे छोड़ना है। हम अपना ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा एनर्जी इन बातों पे ज़ाया कर देते हैं कि हम दूसरे को नीचे कैसे गिरा सकते हैं। हालांकि अगर हम ये सोचें, सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचें कि हम आगे और ऊपर कैसे जा सकते हैं, तो हम ज़्यादा जल्दी तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। लेकिन जिन मुआशरों में मनफियत की तरफ रुझान ज़्यादा होता है, वहाँ तरक्की करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हमारे मुआशरे का हाल है। हमारे फैमिली सिस्टम से लेके, घरेलू फैमिली सिस्टम से लेके, हमारी चचा ताया, मामू हाला के बच्चों में कंपटीशन आ जाता है कि फ़लाँ के बच्चे इतने आगे निकल गए हैं, आप क्यों आगे नहीं जा रहे।
تو پلیز ان باتوں پہ تھوڑا سا فوکس کیا کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو مثبت طریقے سے لے کر آگے چل سکیں۔ ہمارا مقصد دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں ہے، ہمارا مقصد اپنی ترقی ہے، خود کامیاب ہونا ہے۔ ہمارا مقصد کامیابی کی منازل طے کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے کو گرانا۔ اچھا سوچیں، خود بھی جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں، آسانیاں بانٹیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔